रुकिए रुकिए, डरिए मत, ये मैं ही हूँ एक न्यू रूप में, क्योंकि मेरे हेयर कट हुए हैं और उसके बाद जब भी हेयर वॉश करती हूँ मैं कुछ ऐसे ही दिखती हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों को एक न्यू व्लॉग में। और स्वागत कर रही है आप लोगों की ये शिल्पा मेथी। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही था कि मैं हूँ घर पे, नहीं एक्चुअली मैं हूँ दी के घर पे। और यहाँ पे हम लोग कल ही आ गए थे और कल का ब्लॉग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप लोगों ने कुछ बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया है, थैंक यू सो मच। और फिर आज सुबह सुबह मॉर्निंग हो गया था, बहुत सारे काम किए और फिर हम ऐसे नहा वहा के बैठ के, एक्चुअली आज हमारे घर पे ना मेहमान आने वाले हैं। और उन वो तो कब का पहुंच जाने वाले थे, लेकिन क्या हुआ कि उनका ट्रेन इतना लेट हो गया कि अभी वो रात को ही पहुंचेंगे। तो फिर हमें क्या, हम तो अभी घर पे बैठेंगे और वेट करेंगे, क्योंकि कोई ऐसे आने वाला होता है ना। तो आप लोगों का होता है क्या कि रास्ते पे देखते रहते हैं कि कब आएगा कब आएगा। हमारा तो बचपन से ही है कि कोई भी बोल दे कि आज मैं आ रहा हूँ या फिर एक महीने बाद भी आ रहा हूँ, हम लोग ऐसे मतलब कैलेंडर पे डेट देखते रहते हैं कि कब आएंगे कब आएंगे। और मतलब अच्छा लगता है ना। और हम तो पहाड़ी में रहते हैं और हमारे घर से दूर तक दिखता है, तो हम ऐसे रास्ते पे देखते रहते हैं। तो 10 मिनट के बाद में आके देखते हैं कि मतलब आगे क्या आगे क्या। ये तो हमारा मतलब पूरा कैरेक्टर में ही है। सो यही हमारा अभी भी हो रहा है कि हम 2-2 मिनट में बात कर रहे हैं, वो कब तक पहुँचेंगे वो कब तक पहुँचेंगे। एक्चुअली कौन आ रहा है आप लोगों को मैं डायरेक्ट व्लॉग पे ही बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं ऐसे बैठे बैठे मैंने सोचा क्यों ना हेयर वेयर कोम कर लेती हूँ, अच्छे से रहती हूँ। मेरे हेयर कट तो बहुत गंदे की है, लेकिन मैं अभी उसको ही कैरी करने की ट्राई कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा तो अच्छे से रहूँ। और यहाँ पे मेरा बेटा ना, उसको मतलब चलने में इतना मज़ा आता है कि क्या ही बताएं। और ऐसे कपड़े वपड़े में उसको बहुत मतलब इंटरेस्ट है। वैसे बच्चों वाली चीज़ों में जैसे डॉल वगैरह हो गया, गाड़ी कार गिटार, इन सब में किसी भी चीज़ में आपको मैं बताती हूँ कि इसको इंटरेस्ट है ही नहीं। इसको इंटरेस्ट है मम्मी की क्लिप पे और फिर मेरे रबर बैंड पे। ऐसे कपड़े अगर कहीं पे है तो उसको फिर मतलब ये सब करने में, सोफे के सारे कपड़े वो उसने नीचे फेंक दिए और उसको ये गेम्स खेल रहे हैं। पता नहीं ये उसका कौन सा गेम्स है। बहुत सालों से हमारे घर पे, बहुत सालों से क्या बोल रही हूँ, हम मेरे बाद तो मेरे घर पे यही सोता बच्चा है। तो ये पूरे प्रोसेस ना इंजॉय कर रहे हैं एक्चुअली हम लोग भी, कि बच्चे कैसे होते हैं क्या होते हैं। अभी तो थोड़ा थोड़ा सीख गए हैं, पहले तो कुछ भी नहीं आता था। और आज है संडे, तो इसलिए मैं जल्दी से खाना वाना खा के निकल गई हूँ, क्योंकि मुझे जाना है घर पे। और फिर मैं बताती हूँ आप लोग को विस्तार से कि अभी मैं जाऊँगी घर से मैं यूनिफॉर्म पहनूँगी, जाऊँगी मैं स्काउट। और फिर स्काउट से मैं फिर से घर जाऊँगी अपने घर। और फिर घर से मैं फिर से आऊँगी कामाख्या। तो कितना लंबा प्रोसेस है, आप लोग देखिए और सोचिए कि कितना मेहनत करती हूँ ये बच्ची, फिर भी पतली नहीं होती कि पता नहीं क्यों। तो इतने सारे मेहनत करती हूँ। तो यही सब पूरा आइडिया दिमाग में लेके मैं निकल पड़ी हूँ दी के घर से। और फिर मैं नर्सरी पहुँच भी गई। और ऐसे धूप आ रहा था और बहुत दिन बाद एक्चुअली मैं ये आना जाना कर रही थी, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर रही थी। तब मैं कुछ ऐसा आना जाना भी नहीं कर रही थी और मेरे ट्यूशन्स वगैरह भी बंद है कंटिन्यूअसली, तो इस वजह से फिर अब मैं डायरेक्ट जा रही हूँ दी के घर। आप लोगों को मैंने जो बताया कि मुझे इधर से उधर जाना था, वो नहीं हुआ। और एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे जो स्काउट पे जाने का आइडिया था वो कैंसिल हो गया मेरे घर पहुंचते ही, क्योंकि तूफ़ान आ गया था और साथ में सब लोगों ने बोला कि नहीं जाएंगे। तो इसी बीच मैंने भी बोला अगर कोई नहीं आ रहा है तो मैं भी नहीं आ रही हूँ। ये है रात के क्लिप। एक्चुअली रात को खाना पीना खा के पूरा आंधी तूफान आया हुआ था, तब भी मैं और जीजू निकल गए हैं स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारा मेहमान कुछ ही पल मतलब मिनटों में पहुंच जाएगा स्टेशन। तो मैं एक्चुअली मेरा जाने का कोई प्लान नहीं था। मेरी मम्मी बहुत उछल रही थी कि मैं जाऊंगी उनको लाने। तो फिर जब बारिश आया आंधी तूफान आया तो मेरी मम्मी बोलती है नहीं नहीं अब मैं नहीं जाऊंगी, तुम ही जाओ, तुम जाके लेके आओ, मैं घर पे मिलूंगी। तो ऐसे होते हैं, मम्मी का प्लान कभी भी मतलब बदल सकता है। और इस वजह से मैं क्या करती हूँ,
कि एनी टाइम रेडी रहती हूँ, मतलब कभी भी अगर मुझे बोल दे कि तुम चली जाओ तो मैं चली जाती हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे देखिए हम पहुँच गए हैं स्टेशन, और जैसे ही हम लोग पहुँचे ना, बहुत ज़ोर का आंधी तूफान आ रहा था। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके, फिर ये बंद हो गया। एक्चुअली आज इवनिंग से ही ये हो रहा है, थोड़ी वक्त के लिए एकदम तूफान आ जाता है फिर बंद हो जाता है। अभी अभी आप लोगों ने देखा ना, बिजली से गरक रही थी। और ये है कामाख्या जंक्शन। एक्चुअली क्या बताऊँ मैं, पहले ना हर साल कहीं ना कहीं पे जाती ही थी ट्रेन पे। ऐसा होता ही था कि मैं इस साल यहाँ पे जा रही हूँ, उस साल वहीं पे जा रही हूँ। जो लॉकडाउन एक बार आया और फिर मेरा कहीं पे जाना हुआ ही नहीं गाइस। मैं हमेशा सोचती हूँ कि कितने साल हो गए कि मैं ट्रेन पे नहीं बैठी, ट्रेन का सफ़र नहीं किया। अभी मुझे भी वो सब मतलब यादें लगने लगी है, क्योंकि अभी 4-5 साल तो नहीं हुआ, शायद 4 साल हो गया होगा कि मैं ट्रेन पे बैठी ही नहीं और स्टेशन भी नहीं आई। अभी मैं लॉकडाउन के बाद शायद इस बार आ रही हूँ स्टेशन। और स्टेशन आई तो यहाँ पे ज़्यादा लोग ही नहीं थे, और देखिए पूरा पानी से ऐसे भीगा भीगा था। और जैसे ही हम लोग पहुँचे ना, हमारे जो मेहमान आ रहे थे उनका भी ट्रेन एकदम लगने ही वाला था, मतलब स्टेशन पे। तो क्या हुआ, जीजू मुझे बोल रहे जल्दी से आओ जल्दी से आओ, वो जब उतरेंगे हम लोग को तब हम लोगों को वहाँ पे रहना है। मैं बोली आप रुकिए ज़रा, मैं ऐसे कैसे भाग सकती हूँ, वो ट्रेन आ रहा है ना उसी पे वो आए हैं। तो हम लोग एकदम ज़ोर ज़ोर से भाग रहे थे। फिर मैंने बोला वो उतर जाएंगे जीजू, वो उतर जाएंगे तो हम उनसे मिल लेंगे, आप 2 मिनट के लिए मुझे मतलब सांस लेने दो, क्योंकि मैं थक गई हूँ फ़िलहाल। तो यही सब बोलते बोलते हम लोग इस ब्रिज के ऊपर आ गए। और फिर जीजू बोल रहे थे हम इधर जाए कि उधर जाए, क्योंकि ट्रेन दोनों तरफ है और हमारा मतलब आदमी कहाँ पे है हमें नहीं पता, अभी बोल ही दिया आदमी है। सो फिर उन्होंने बोला कि मैं एकदम लास्ट के तरफ हूँ, आप लोग इधर आ जाओ। तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी से जा रहे। जीजू बोल रहे थे कि अभी तो मेरा ना पेट कम हो जाएगा, इतना भाग लिया, क्योंकि पूरा ट्रेन ना इधर से शुरू ही हुआ था और हमें पूरा ट्रेन जितना लंबा है ना उतना पैदल चलना पड़ा। मतलब थक गए गाइस, थक गए। जीजू देखिए जल्दी जल्दी करके जा रहे हैं और मैं बोल रही हूँ रुकिए ना, मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ, मुझे थोड़े वीडियोस बनाने दीजिए। देखिए मैं एकदम घर के हालत में आ गई, सिर्फ फ्रॉक लगा के मैं से आ गई मतलब। और फिर मुझे ऐसा था कि मैं थोड़ा सा यहाँ का विजुअल्स भी लूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ ना स्टेशन, क्योंकि तब मुझे अच्छा लग रहा था, कितना मज़ा आ रहा था। और ये कौन सा ट्रेन है मुझे नहीं पता, और मैं बताऊंगी भी नहीं, क्योंकि प्राइवेसी भी होता है ना गाइस, सब कुछ तो नहीं बता सकते। तो उन्होंने बोला कि लास्ट में है, आप लास्ट तक आ जाओ। फिर हम लोग गए। उसके बाद हमारे साथ क्या क्या हुआ मैं बताऊं, इसके बाद पहले ये बताऊं कि ये ट्रेन के बाथरूम के साइड से आप जब जाओ ना, इतनी गंदगी वाली स्मेल आती है कि आपको मतलब ऐसा लगता है हाय मैं कहाँ आ गई। अब क्या हुआ, हमें मतलब हमारा जो मेहमान आए थे वो उनको हम लोगों ने पिक किया, और हम लोगों ने ये ब्रिज एक साइड से क्रॉस किया ही था। फिर से आंधी तूफान आ गया, स्टोन आना शुरू हो गया, और फिर इतनी ज़ोर से बारिश आया कि हम इधर से निकल ही नहीं सके। तो बहुत देर तो हम इधर पे रुके। और फिर मैंने सोचा अच्छा ही है थोड़ा इधर उधर देख लेती हूँ, क्योंकि मज़ा आ रहा था। जीजू मुझे पूछ रहे थे कि ये सब क्या रखा हुआ है, क्योंकि जीजू भी ऐसे नहीं जाते ना, हमारा ऐसा कोई है ही नहीं दूर पे रहने वाले कि हम जाए उनके घर पे। और बचपन में लोगों के घर पे जाना होता था, लेकिन अब तो होता भी नहीं है। फिर मतलब आंधी तूफान ख़त्म हो गया और फिर हम लोग आए घर पे। और फिर खाना पीना खाते खाते रात की कितने बजे पता है, हाँ 1 बज गए, क्योंकि मैं जीजू और मम्मी ने तो खाना खा लिया था, लेकिन दी खाना ही नहीं खाई थी कि मेहमान आएंगे वो खाना खाएंगे उसके बाद ही मैं खाऊंगी। तो मैं अभी सब लोग सो गए हैं, मैं दीदी के लिए वेट कर रही हूँ और दीदी खाना खा रही है, और इसी बीच लाइट भी चला गया। यही ज़िंदगी है। इसके बाद बहुत ही मज़ेदार व्लॉग्स आ रहे हैं गाइस, स्टे ट्यून, बाय बाय।